बहुत समय पहले जिस भूमि पर यीशु का जन्म हुआ था, वहां हेरोद नाम का एक राजा शासन करता था। राजा हेरोद अपनी भव्य इमारतों और शहरों के लिए जाने जाते थे, परंतु वह एक और चीज के लिए कम प्रसिद्ध थे, अपनी शक्ति खोने का डर। जब बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो आकाश में एक चमकदार तारा प्रकट हुआ। पूरब से आए बुद्धिमान लोगों ने इस तारे को देखा और जाना कि एक नया राजा, राजाओं का राजा पैदा हुआ था। वे इस नए राजा को खोजकर उसकी पूजा करना चाहते थे, इसलिए वे यरूशलेम गए और उसे ढूंढना शुरू किया। जब हेरोदेस राजा ने यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। हेरोद किसी को भी अपनी जगह नहीं लेने देना चाहता था, इसलिए उसने सभी प्रमुख पुजारियों को एक साथ बुलाया और उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। उन्होंने उसे बताया, यहूदिया के बेतलेहम में। राजा हेरोद ने गुप्त रूप से ज्ञानियों को बुलाया ताकि वह ठीक ठीक पता लगा सके कि तारा कब दिखाई दिया था। उन्होंने उनसे कहा कि वे बच्चे को ढूंढें और उसकी सूचना उसे दें ताकि वह भी उसकी पूजा कर सके। लेकिन हेरोद वास्तव में नए राजा की पूजा नहीं करना चाहता था, वह उसे हटाना चाहता था। ज्ञानी पुरुष अपने मार्ग पर चल पड़े। उन्होंने तारे का अनुसरण किया जब तक कि वह एक अस्तबल के ऊपर नहीं रुक गया जहां जानवर सोते थे। जब उन्होंने यीशु को उनकी मां मरियम के साथ देखा तो उन्होंने नतमस्तक होकर उनकी पूजा की। उन्होंने यीशु को सोना, लोबान और मिर्रा के उपहार भी दिए। लेकिन जब वापस राजा हेरोद के पास जाने का समय आया तो उन्हें सपने में चेतावनी दी गई कि वे उसके पास वापस न जाएं। इसलिए वे दूसरे रास्ते से अपने देश वापस चले गए। जब हेरोद को एहसास हुआ कि ज्ञानी पुरुषों ने उसे धोखा दिया है तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने बैतलहम में 2 वर्ष से कम आयु के सभी लड़कों को मारने के आदेश दिए। इस भयानक कृत्य ने दिखाया कि हेरोद अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जा सकते हैं। हालांकि भगवान ने यीशु को हेरोद की योजना से बचाया। एक स्वप्न में एक फरिश्ते ने यूसुफ को प्रकट कर कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर मिस्र भाग जाओ। वहां रुको जब तक मैं तुम्हें न कहूं, क्योंकि हेरोद उस बच्चे को मारने के लिए खोज करने वाला है। यूसुफ ने फरिश्ते के कहे अनुसार बिल्कुल वैसा ही किया। वे मिस्र भाग गए और हेरोद के मरने के दिन तक वहीं रहे।